हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, पहला नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो नए दिन के साथ नए ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने कर दी है। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो अभी मैं यहाँ पे मंदिर में आई थी पूजा करने के लिए, और अब आज मैंने जाना है हल्द्वानी। और कल का दिन तो मेरा ऐसे रह गया क्योंकि मेरी कुछ पूजा करवानी थी मंदिर में, तो घर में कोई था भी नहीं, तो हम सब पूजा में लगे हुए थे। तो आज मैंने हल्द्वानी जाना है बुआ के साथ समर प्रियांशु का स्कूल देखने के लिए। तो मतलब उनका एडमिशन बुआ कहीं अच्छी जगह पे करा रही है, तो चलते हैं हल्द्वानी को। और पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि बहुत जल्दबाजी हो रही है। अभी 8 साढ़े 8 बजे मुझे पहुँचना है, तो चलते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ और मुझे ढूंढने के लिए करण आ रहा है। तो अब हम चलते हैं हल्दू चौड़ा, वहाँ से बुआ में जाएंगे। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ बुआ के वहाँ, और करण भी चले गया है। हम लोग शॉर्टकट मारे थे तो उस चक्कर में पे जाम लगा हुआ था। तो यहाँ पे रहती है बुआ पीली वाली बिल्डिंग में। तो चलते हैं अब हम। और मौसम कुछ यहाँ ऐसा हुआ है, और पहाड़ों में तो बारिश हुई है कह रही थी मम्मी, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है मौसम। तो चलते हैं बुआ के यहाँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हल्द्वानी को। वो अभी एटीएम में गई है पैसे निकालने के लिए, तो उसके बाद चलते हैं हम हल्द्वानी को। एक तो इतने ट्रक वगैरह चल रहे हैं, सर दर्द हो रहा है इनकी आवाज़ सुन सुनकर। तो अभी फाइनली हम लोग पहुँच गए स्कूल में, सेंट थेरेसा पहुँच गए। अब चलते हैं यहाँ से अंदर को। हम लोग घर पहुँच गए, नितिन यहाँ पे मेरे को लेने के लिए आ गया, और यहाँ पे खाने लग गए। समर काला वाला गला है ये, नितिन का जैसा है इसका। नितिन सही में तेरा जैसा है। गद्दारी मगर किसका ये गद्दारी कर रहा है, गद्दारी किसका साहब है। तो अभी मैं घर आ गई, और अभी शाम के करीब 6 बज रहे हैं। तो मैं अभी उठ रही हूँ, मतलब मैं 3 बजे के आसपास से घर आई थी, और उसके बाद थोड़ी देर बाहर से धूप में बैठी हुई थी। और उसके बाद अभी मैं बिस्तर में आई तो मेरी आँख लग गई। तो अभी मेरा आज का व्लॉग तो नहीं बन पाया, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कि जैसे कि मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि मैं अपने कपड़े कहाँ से लेती हूँ, और मतलब कौन सी शॉप है ये वो। तो मैं कोई एक पर्टिकुलर जो प्लेस है मैं वहाँ से कपड़े नहीं खरीदती हूँ। और सीरियसली ये सबको करना चाहिए कि मतलब तुम्हें जहाँ से पसंद आता है तुम वहाँ से लो। सीरियसली मैं जब अपने कपड़े लेती हूँ ना, मैं मतलब जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो मेरा कोई मेरी मैं कुछ ऐसा सोच के नहीं जाती कि मुझे आज कुछ खरीदना है। डेफ़िनेटली जिस दिन मैं सोच के जाती हूँ ना कि मुझे आज खरीदना है, उस दिन मुझे जो चीज़ खरीदनी होती है ना, मुझे वो चीज़ बिल्कुल नहीं मिलती है। तो अगर मैं जाती हूँ, अगर किसी काम के लिए जाती हूँ, ऑन द स्पॉट मुझे कुछ पसंद आता है तो मैं ले लेती हूँ, बस मेरा ये है। और जैसे अगर मैं कोइनास कलेक्शन गई, मुझे वहाँ पे अगर कोई चीज़ पसंद आ गई तो मैं उसे बना लेती हूँ। मैं किसी पर्पज़ से नहीं जाती, कि कपड़े बनाने के इंटेंशन से नहीं जाती, क्योंकि मुझे पता है जैसे मैं इस थिंकिंग को लेके जाऊँगी उस दिन मुझे पक्का मेरे साथ पोपट होगा, मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं उसके रिगार्डिंग। मिलेगा बट वो मुझे पसंद नहीं आएगा। तो मतलब ये है कि जब मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं उसे या तो आगे वाले क्योंकि फंक्शन तो आते रहते हैं ना, हर साल नए-नए फंक्शन आते रहते हैं, वही पुराने रिपीट होते रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ, तो मैं ऐसे कोई पर्टिकुलर मतलब फंक्शन का वेट नहीं करती कि अगर अगले महीने शादी है तो मुझे इस महीने कपड़े लेना है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। मैं अपना जो भी मेरा सामान-वामान होता है, जो भी तो मैं पहले से अपना प्रिपेयर कर रखती हूँ। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर प्लेस पे मैंने, और लिटरली जब मैं मार्केट जा रही थी तो जो मैंने ब्लू वाली साड़ी ली थी,
तो वो मैं कुछ ऐसे किसी मतलब मैं अपनी मामी की साड़ी खरीदने गई थी करवा चौथ की। तो यूँ ही जाते-आते मुझे एक दुकान पे वो दिख गई, तो मैंने वो ले ली। तो मुझे जहाँ पे जो चीज़ पसंद आती है, तो फिर मैं वहाँ से ले लेती हूँ और मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस भी लगे उसके, तो मुझे अच्छी लगी और मैंने खरीद ली। तो यही मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि किसी एक पर्टिकुलर, क्योंकि एक जगह हमें सब कुछ नहीं मिल सकता हमारी पसंद का, है ना? तो हमें अगर खरीदना है तो मतलब कोई ऐसा एक बारी में शॉपिंग कर लो, ऐसा कभी मत करना। तो आपको जब जो चीज़ पसंद आए आप उस चीज़ को खरीद लो। लेकिन ये है ना कि जब भी मैं कोई चीज़ खरीदती हूँ ना, तो मतलब ये है कि मैं बहुत बार सोचती हूँ, मैं अपनी एक फ़ोटो मैं अपने दिमाग पे लेके चलती हूँ कि अगर मैंने ये कपड़ा पहना तो मुझ पे कैसा लगेगा। मैं सबसे पहले मेरे पे ये चीज़ आती है। अगर मैं कोई भी चीज़, अगर मैं अपनी बेडशीट भी ले रही हूँ ना, तो मैं तब भी सोचती हूँ कि ये अगर मैंने तो मैं अपने रूम का कलर सब चीज़ अपने दिमाग में नोट कर रखती हूँ, सब कुछ आस-पास की चीज़ें जो भी हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ अगर मैं उसको वहाँ पे बिछाऊँगी तो वो चीज़ कैसे अट्रैक्ट करेगी, कैसे लगेगी। तो हर चीज़ को कुछ लेने से पहले सोच लो, ये नहीं कि पसंद आ गया, इतना हाईली कॉस्ट है तो तुम उठा के घर ले आओ। और ये भी देखो कि आगे तुम्हारे कितने यूज़ जा सकती है। और मिनिमम मैक्सिमम मैंने जितने भी सारे अपने कपड़े बनाए हैं, तो मैंने कोई ट्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं बनाया है कि अभी ऑर्गेन्ज़ा चला है तो मैं सिर्फ़ ऑर्गेन्ज़ा, ऑर्गेन्ज़ा, ऑर्गेन्ज़ा। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती कि मैं अपने उसके मतलब ट्रेंड के अकॉर्डिंग कपड़े बनाऊँ, मैं अपने के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। जब मुझे जो सूटेबल लगेगा मैं तब उन चीज़ों को करती हूँ। और बिकॉज़ अगर हम ट्रेंडिंग चीज़ों को करें, अगर उनको खरीदें तो वो बहुत कॉस्टली भी पड़ती है हमें और साथ ही वो ट्रेंड के साथ ख़त्म हो जाती है। तो एक टाइम पे बनारसी बनारसी, एक टाइम पे जॉर्जेट जॉर्जेट, फिर ऑर्गेन्ज़ा ऑर्गेन्ज़ा। तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने अपनी शादी के टाइम पे सिर्फ़ 3 साड़ियाँ ली थी, सिर्फ़ 3 साड़ियाँ। तो बस मेरा ये था कि हाँ, मैंने बस ये 3 साड़ियों से वो करना है। लेकिन धीरे-धीरे आज मेरे पास साड़ियों का इतना सारा कलेक्शन है, क्योंकि तब अगर हम शादी के टाइम पे जब हम शॉपिंग करते हैं ना, तो मेनली हमारे माइंड पे क्या रहता है, हम रेड कलर लें, हम पिंक कलर लें, तो ये हमारे माइंड पे रहता है। और ऑब्वियसली उस टाइम पे जो भी तुम्हारे आस-पास होगा ना, मेन चीज़ आस-पास जो होता है ना, वो तुमको यही सजेस्ट करेगा कि तुम डार्क कलर लो। स्टार्टिंग में अच्छे लगते हैं, बट तुम खुद बताओ कि तुम स्टार्टिंग में अगर तुम साड़ियाँ तुम 10 साड़ियाँ लोगे तो तुम मुझे इतना बताओ, चाहे कोई भी है, कोई भी ए टू ज़ेड, ये नहीं कि हम पहाड़ियों के लिए देसी लोगे तुम, बहुत से बहुत अगर तुमने 10 साड़ी तो तुम डेली उसको पहनोगे कहाँ? कुछ टाइम तक फंक्शन होता है, कुछ टाइम तक पूजा वगैरह होती है। अब हम चलो 10 दिन तो कहीं नहीं होती है, इतना तो मान के चलो कि तुम चाहे तुम्हारे कैसे फंक्शन क्यों ना हो, ये 10 दिन तक पूजा हो जाए, अभी तुम्हारी शादी के बाद इतना कुछ नहीं होता है। और ये नहीं कि तुम्हारी शादी के बाद 10 शादियाँ हो जाए और तुम हर उसमें नए-नए पहनो, ऐसा भी नहीं होता है। तो उस टाइम पे मैं सबको ही सजेस्ट करूँगी कि शादी के टाइम पे तो तुम जितनी कम शॉपिंग कर सको उतना तुम्हारे लिए फ़ायदा है। लेकिन उसके बाद फिर तुम बनाओ अपने के लिए कपड़े, तुम हर किसी उसको। और ये होता है कि सबसे मेन होता है, तुम किसी भी कपड़े को बनवाते हो ना। और मैं ये चीज़ मुझे जो मेरी मतलब मैं जिस बुटीक पे अपने कपड़े को करती हूँ, तो जो डिज़ाइनर है, तो उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग, जो मैं गोइनास कलेक्शन वहाँ पे गई हूँ, वो कोई एक मतलब नॉर्मल ऐसे कहीं से कपड़ा टेलर वो करके ऐसे उन्होंने एक पर्टिकुलर जगह से कोर्स वगैरह किया हुआ है। तो मैं उनको काफ़ी पहले से मैं बहुत पहले से उनको जानती थी। उन्होंने पहले मेरे कुर्ते वगैरह भी बनाए हुए थे, बट उसके बाद फिर मेरी शादी के टाइम पे मेरे उतने ध्यान पे नहीं रहे वो। तो उसके बाद फिर मैं वट सावित्री के टाइम से उनके पास गई। तुम कोई भी कपड़ा खरीदते हो तो उसमें सबसे मेन होता है कि तुम्हारी उसमें फिटिंग कैसे बैठ रही है और तुम पे कैसे कपड़े सूटेबल होते हैं, ठीक है? ये नहीं कि तुम्हारी स्किन बहुत मतलब तुम्हारा जो मतलब तुम्हारा शरीर जो है वो बहुत लूज़ और थोड़ा फैटी टाइप का है और तुम उसमें चिपके हुए कपड़े पहनो, तो मतलब चिपकी हुई जो चिपकी हुई जीन्स तो और चिपके हुए टॉप पहनो, शॉर्ट पहनो, तो वो चीज़ बिल्कुल सूट नहीं करती है। तो सबसे पहले कि हमको ये चूज़ करना है कि हमारा फिगर कैसा है, हम पे कैसे कपड़े सूट करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे मुझे सिर्फ़ अपना पता है कि मुझ पे कैसे कपड़े सूट करेंगे। और जिनको मैं डेली देखती हूँ, जिनको मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, मैं उनके बारे में बता सकती हूँ। तो अगर आपको ये तो आप पर्टिकुलर किसी एक ऐसे की वीडियोज़ देखिए जो आपको फैशन टिप्स वगैरह दें, तो उनका देखो। और सबसे मेन होता है तो कपड़ों की फिटिंग से ही सब कुछ मैटर करता है कि और मैं
जो मेरी जिनसे मैं अपने कपड़े सिलवाती हूँ मुझसे खुद कहते हैं भाभी कि पता नहीं प्रियंका तुम्हारी नाप ऑटोमेटिकली कैसे, जबकि मैं उनके जब मैंने मतलब अपने ये करवा चौथ की साड़ी ली थी तो इवन उन्होंने मेरी नाप कुछ मतलब इमेजिनरी नाप ली थी मिनिमम, और वो ब्लाउज़ मुझे इतना फिट होता है, इतने अच्छे से उसकी फिटिंग आई मुझे, ओवरऑल सब चीज़ एकदम बेस्ट था। तो मेन चीज़ होता है कि तुम अपने कपड़े कहाँ स्टिच कराते हो क्या, और वो तुम्हारे कपड़ों को कैसे स्टिच करते हैं, कैसे फिटिंग तुम्हें देते हैं। चाहे तुम साड़ी पहनो चाहे तुम सूट पहनो, मेन होता है उसमें फिटिंग का, ये बहुत मेन होता है। यानी कि तुमने सूट खरीदा, बहुत एक्सपेंसिव सूट खरीदा और बहुत लूज़ लूज़ सा बना दिया। लूज़ लूज़ सूट बनते हैं लेकिन सलवार के अकॉर्डिंग बनते हैं, सूट के कपड़े के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो कभी भी कपड़े लो, पहनो सोच समझ कर, ठीक है? तो मेरा यही है। और मेनली फिर तुम उस पे मेकअप कैसा करते हो? मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगी कि सबसे कि अब ना ये टाइम है सबको नेचुरल दिखने का, न्यूड लिपस्टिक लगाना। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो रेड कलर की लिपस्टिक है ये सब इनको अवॉइड कीजिए, पिंक कलर, रेड कलर तो इनको अवॉइड करिए, क्योंकि ये ब्राइड्स पे ज़्यादा सूट करती है और ये तब सूट करती है जब आप हैवी पे भी आजकल न्यूड मेकअप होता है। लेकिन अगर कभी आपको लगे तो पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे कुछ ज़्यादा चमक-धमक है तब आप वहाँ पे रेड लिपस्टिक वगैरह यूज़ करें, वरना आप नॉर्मली ब्राउन और या फिर मिक्स करके या फिर लिप शेड की जो पैलेट होती है वो ले लीजिए आप, सबसे बेस्ट वो रहती है। तो आप ऐसे करके लिपस्टिक को मिक्स मैच करके और ऐसे लिपस्टिक लगाइए, ये नहीं कि आप रेड पिंक ऐसे कुछ भी लगा रहे हो। अगर आप इस टाइप की साड़ियाँ पहन रहे हैं ब्लू कलर ये वो, तो इसके साथ तो रेड कलर तो बिल्कुल अवॉइड करिए आप, ठीक है? आपको समझ नहीं आता तो आप एक कलर व्हील ले लीजिए, उसमें देखिए कि कौन सा कलर किस पे मैच करता है, तो इस अकॉर्डिंग आप उन चीज़ों को पहनो। और जो भी हमारा अगर यहाँ पे हम ज्वेलरीज़ वगैरह उतनी नहीं पहनते, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़, हम मेनली अपना जो पहाड़ी जेवर होता है हम लोग उसी को पहनते हैं। तो अब ये भी देखिए कि आजकल ना बहुत से लोग क्या करते हैं कि साड़ियों के साथ बड़े-बड़े इयररिंग पहन लेते हैं अपने, तो वो भी किसी उसमें अच्छी लगती है। अगर तुम नेट वाली साड़ी पहन रहे हो और उसमें तुमने इतने बड़े-बड़े इयररिंग्स पहन दिए तो वो बिल्कुल आउट ऑफ मतलब ट्रेंड चले जाएगा और एकदम मैच नहीं करेगा, एकदम एक लुक नहीं आएगा। तो आजकल जो हमारे छोटे-छोटे कान के हैं हम इनको भी पहन सकते हैं, या फिर जो आर्टिफिशियल मंगलसूत्र होते हैं वो भी पहन सकते हो। अब हमारे तो क्या है ना, हम हैं भाई लव मैरिज वाले, तो हमारे वहाँ ये होता है कि जो हमारी ये जो विष्णु प्रतिमा है इसको हम नहीं खोल सकते हैं। तो हमारा विष्णु विवाह हुआ है तो यहाँ ये कहते हैं कि इसको पहनना ज़रूरी है। तो हम लोग तो ये पहने रखते हैं, लेकिन बीच में मैंने कुछ टाइम के लिए निकाला हुआ था। तो ये चीज़ें होती है कि हम कभी भी, मैं जितना मुझे आइडिया है, जितना मैं सोचती हूँ, जितना मेरी समझ है, मैंने कहीं इन चीज़ों को कहीं से बाहर से करके ऑब्ज़र्व करके मैं आपको नहीं बता रही हूँ। ये मेरे खुद के ऑब्ज़र्वेशन है। मैं जो अपने के लिए सोचती हूँ और जो मैं दूसरों के लिए सोचती हूँ, तो मैं उस हद तक मैं इवन मेरे घर में तो ऐसा होता है ना लिटरली, तो मतलब अगर दीपा-दी लोग को कपड़े बनाने तो वो पूछते हैं कि पिंकी मैं कैसे बनाऊँ, कैसे बनाऊँ? तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लिटरली मुझे पहले कोई आइडिया नहीं था कि मैं कभी इसको, लेकिन मुझे बार्गेनिंग करनी नहीं आती। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कपड़े सजेस्ट कर सकती हूँ, बट ये नहीं कि मैं कपड़ों के मामले में तुम्हें अच्छे भी दिलाऊँ, सस्ते भी दिलाऊँ, ये मेरे से नहीं होता है। बस मुझसे ये होता है कि मैं कपड़े सेलेक्ट कर सकती हूँ, फिर वो महँगे हैं तो तुमको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। ये मेरा एक उसूल है, मुझसे सच में बार्गेनिंग नहीं होती। पहले तो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन अभी थोड़ा बहुत करती हूँ, लेकिन उसमें भी मतलब मेरी कोई सुनता ही नहीं है। मुझे सच में ऐसा लगता है, मेरे 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 पति के अलावा ना मेरे कोई और नहीं सुनता है, सच में, मुझे ऐसा लगता है। तो मतलब मुझसे वो बार्गेनिंग नहीं हो पाती है। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी, ठीक है? अगर आपको मेरी बात समझ आई, अगर आप उसको समझो, तो मैं आपसे बस यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप कपड़े लो तो सोच समझ कर लो, और ऑन द स्पॉट सोचो समझो, घर से सोच के मत जाओ प्लीज़, ठीक है? तो इसके साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो ना, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे बहुत कम टाइम मिलता है कि मैं व्लॉग शूट कर पाऊँ, और तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, और जितना हो सके ना मैं उन क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे सच में मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है, और मतलब ऐसी चीज़ें कि जो मुझे आती हैं, जो मुझे थोड़ा बहुत, अगर लोग मुझसे आइडिया माँगते हैं ना तो मुझे सच में उनको बताना अच्छा लगता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैं फ़ील करती हूँ, जो मैं अपने के लिए सोचती हूँ, मैं वही जेन्युइन मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं अपने के लिए कुछ और सोच रही हूँ और आपके लिए मैं बुरा, लेकिन मैं मेरे माइंड में सच में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो तो प्लीज़, 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 प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, तो मैं जितना हो सके मैं उसे
सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और इससे जो हमारा डेली रूटीन है वो भी सेट होते रहेगा, अगर आपको मेरे को सुनना पसंद हो तो। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पे। और कल मैं आपको एक बात और बताऊँगी कि जब हम आज स्कूल देखने गए थे तो मतलब मेरे माइंड पे आप एक थॉट आया, तो मैं आपसे वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारी वीडियोज़ को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए बने रहिए, बाय, मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे।